नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आप सभी देशवासियों को कैपिटल टीवी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेरों बधाइयां। आज चक्रव्यूह में सबसे पहले बात करेंगे यूपी में मनाए गए 78वें स्वतंत्रता दिवस की। दूसरी खबर एक यूपी के लाल से जुड़ी है। तीसरी खबर में बात यूपी पुलिस के एनकाउंटर एक्शन की और आखिर में बात लुटेरों पर हुए तगड़े एक्शन की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज भारत की आजादी को 77 साल पूरे हो चुके हैं और आज पूरे देश में 78वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आज देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। उत्सव का माहौल रहा। आजादी के महोत्सव के लिए उत्तर प्रदेश में खास तैयारियां की गई। योगी सरकार ने प्रदेश के हर जिले में अपने मंत्री को तैनात किया था। सरकार के मंत्रियों को एक एक जिले की जिम्मेदारी दी गई। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज लहराया और सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि मैं उन सभी वीरों को नमन करता हूं जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया। पीएम मोदी के सुरक्षित हाथों में आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। पिछले 10 सालों के दौरान हमने नए भारत के दर्शन किए। हम सब जानते हैं कि आज से 77 वर्ष पूर्व यह देश आज ही के दिन स्वतंत्र हुआ था। सैकड़ों वर्षों की पराधीनता का वकालखंड अचानक एक दिन में नहीं आया। एक लंबे संघर्ष के उपरांत, लंबे आंदोलन के उपरांत यह दिन हम सबको प्राप्त हुआ। आज का यह दिवस हम सबके लिए आजादी के उन नायकों महानायकों के सपनों को साकार करने का संकल्प का दिवस है। इस अवसर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, प्रदेश सरकार के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। समारोह में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जिसने कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ाया। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सोशल मीडिया एक्स की प्रोफाइल पिक्चर को बदलकर तिरंगे की तस्वीर को अपलोड किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा ध्वज फहराने के बाद उसके साथ ली गई सेल्फी को एक्स पर शेयर किया। सीएम योगी के साथ साथ कई नेताओं ने देशवासियों को आजादी के दिन की बधाई दी। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत को स्वतंत्रता महात्मा गांधी के नेतृत्व और अनगिनत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान के परिणाम स्वरूप मिली है। उन्होंने सभी की सुख समृद्धि की कामना की और स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को याद में सम्मान अर्पित किया। इस प्रकार इस दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश में एकजुटता और उत्साह की भावना देखने को मिली और सभी ने मिलकर देश की आजादी के प्रतीक इस दिन को खास बनाया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश की आजादी के लिए हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने शहादत दी है। इनमें से एक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले जमुना गिरी भी थे। उन्होंने 14 साल की उम्र में अंग्रेजों का हवाई अड्डा फूंक दिया था। हालांकि अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ लिया और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। मजिस्ट्रेट ने कहा कि यदि माफी मांग लोगे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जमुना गिरी को कोई शर्त मंजूर नहीं थी। वो माफी मांगने को तैयार नहीं हुए। नतीजा मजिस्ट्रेट ने 5 साल जेल की सजा सुना दी। आजादी के दीवानों में शामिल शेरपुर कला निवासी 14 साल की जमुना गिरी का नाम लोग बहुत आदर और सम्मान से लेते हैं। उन्होंने अपने स्कूल के मित्रों की टीम बनाकर अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए थे। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जमुना गिरी ने अपने सहयोगियों के साथ 14 अगस्त 1942 को घोसपुर हवाई अड्डे को फूंक डाला। इस उम्र में उन्हें 5 साल की कारावास की सजा मिली थी। अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में लाखों युवाओं ने आंदोलन छेड़ रखा था। जमुना गिरी भी महात्मा गांधी से काफी ज्यादा प्रभावित थे। 14 साल की उम्र में जमुना गिरी स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। 11 अगस्त 1942 को जिला मुख्यालय स्थित सिटी हाई स्कूल, डीएवी स्कूल, विक्टोरिया गवर्नमेंट स्कूल सहित कई विद्यालयों के सैकड़ों छात्रों को एकत्रित किया और अंग्रेजों के खिलाफ भारत माता के जय के साथ मुहिम छेड़ दी। इसके अगले दिन 12 अगस्त को तीनों विद्यालयों में छात्रों ने हड़ताल कर दी। 13 अगस्त को रणनीति बनाई गई कि 14 अगस्त को
गोसपुर हवाई अड्डे को आग के हवाले कर दिया जाएगा। इस दौरान अंग्रेज सैनिकों के घरों में आग लगा दी गई। फिर अंग्रेज सिपाहियों ने स्वतंत्रता सेनानियों पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से जमुना गिरी बेहोश होकर गिर पड़े। उनके दूसरे साथी राम विष्णु राय भी घायल हो गए। वहीं अगले दिन जमुना गिरी को अंग्रेज मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने कहा कि यदि माफी मांग लोगे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जमुना गिरी को ये शर्त मंजूर नहीं थी। वो माफी मांगने को तैयार नहीं हुए। भारत मां के सपूत जमुना गिरी को 5 साल की सजा काटकर बाहर आने के बाद जमुना गिरी को पुलिस विभाग में दरोगा की नौकरी मिली। वहीं 6 जून 1969 को उन्होंने अंतिम सांस ली। अगली खबर में बात योगी की पुलिस के तगड़े एक्शन की। उत्तर प्रदेश के औरैया में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने लूट के मामले में 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस घटना में एक आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि बेला थाना क्षेत्र में 7 अगस्त को कुछ बदमाशों ने एक दंपत्ति के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था। जब से पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। तभी बुधवार सुबह चेकिंग के दौरान पुलिस टीम को सफलता हाथ लग गई। पुलिस ने बताया कि सुबह करीब 4 बजे बिधुना कोतवाली के डहरिया रोड पर पुलिस ने चेकिंग चलाई थी। इसी दौरान 2 बाइक पर कुछ लोग आते दिखाई दिए। पुलिस ने इन्हें रोकने का प्रयास किया, पर बदमाशों ने फायरिंग कर भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जिसमें आशीष नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी। भाग रहे अन्य 4 बदमाशों को घेराबंदी कर पुलिस ने दबोच लिया, पकड़ लिया। पकड़े गए बदमाशों में कन्नौज, कानपुर, देहात में कई घटनाओं को अंजाम दिया है। आशीष के अलावा पकड़े गए बदमाशों की पहचान विराट सिंह निवासी नवादा, चंदन निवासी इदपाउमऊ, गोलू निवासी किशोरगंज और शिवा निवासी आदर्श नगर के तौर पर हुई है। पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने बताया कि बेला रसूलाबाद मार्ग पर यह लूट की घटना हुई है, जिसका खुलासा करते हुए 5 अभियुक्तों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। इसमें से 3 अभियुक्त वांछित थे, जिनकी लगातार तलाश चल रही थी। सुबह 4 बजे पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। आखिरी खबर में बात कुछ लुटेरों की, जहां उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पुलिस ने लूट गिरोह का खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि यह गिरोह ऑटो में सवारियों को बिठाकर उनके साथ लूट की घटना को अंजाम देता था। मामला चिन्हट थाना क्षेत्र का है, जहां ऑटो चालक द्वारा सवारी बिठाने के बहाने युवक के साथ असले के बल पर लूट की घटना की जा रही थी। साथ ही उसके साथ मारपीट भी की गई। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, जिसके बाद सारा खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी के ऑटो के जरिए उसकी पहचान की है, जिसके आधार पर लुटेरे तक पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल ऑटो के ऊपर मूंछ बनी हुई थी, जिसके जरिए पुलिस उन तक पहुंच पाई। पकड़े गए लुटेरों के पास से पुलिस ने लूटा हुआ मोबाइल, सोने की अंगूठी और 680 रुपए कैश बरामद किया है। वहीं डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह के नेतृत्व में काम कर रही क्राइम टीम के साथ साथ 3 टीमों द्वारा इस मामले की जांच पड़ताल की गई थी, जिसके बाद इस घटना का खुलासा हुआ। डीसीपी ईस्ट शशांक सिंह ने बताया कि बीते 10 अगस्त को शोहित सिंह नाम के युवक के साथ लूटपाट की गई थी। 4 लोगों ने उसे ऑटो में बिठाया। उसके बाद उसके साथ हथियार के बल पर घटना को अंजाम दिया गया, उससे पैसे लूटे गए। इस मामले में चिन्हट थाना में मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए 3 टीमें लगाई गई थी, जिसमें से क्राइम टीम भी शामिल थी। इस दौरान कई सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए और इलेक्ट्रॉनिक सर्वायलेंस की इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद चारों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार लोगों में रवि गुप्ता, जो हरदोई का रहने वाला है, वहीं विकास उर्फ बउआ, गोलू और राजेंद्र चिन्हट के रहने वाले हैं। जब पुलिस ने इन चारों से पूछताछ की तो इन लोगों ने बताया कि ये लोग ऑटो से जा रहे थे, तभी पीड़ित शोभित रास्ते से जा रहा था, जिसके बाद इन लोगों ने उसे ऑटो में बिठा लिया और फिर राष्ट्रीय उद्योग इंटर कॉलेज चिन्हट के पास ले जाकर उसके साथ लूटपाट की। पुलिस ने लूट का सारा सामान बरामद कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बताया जा रहा है कि सभी आरोपियों के ऊपर पहले भी कई थानों में मुकदमे दर्ज है। वहीं इस लूट का मास्टरमाइंड गोलू को बताया जा रहा है, वही सब लोगों को लेकर आया था और लूट का आइडिया भी उसी का था। लखनऊ में वारदात को अंजाम देने के बाद सभी लोग फरार होकर बाराबंकी चले गए थे, लेकिन अब उन सभी को पकड़ लिया गया है। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।